हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स। ये चैप्टर जेडीली बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके जितने भी लेक्चर्स बनेंगे हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को जेडीली बुक से लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इस ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर्स आते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बुक से आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और बुक के क्वेश्चन ही आ जाते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो नोट से नहीं मिलते हैं कई बार। ठीक, तो आप बुक एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके लिए जो होता है क्वेश्चंस करना, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। तो आप लोग अपने नोट्स तो पढ़ते रहिए, साथ में अगर बुक एक बार आप पढ़ ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेंगे कि कौन सा कंटेंट है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो देखो एस ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको भी पता है कि दो ब्लॉक्स में होता है ये। ठीक है, एक होता है फर्स्ट ग्रुप, एक होता है सेकंड ग्रुप। ठीक है, इसको फर्स्ट ए बोलते हैं, इसको सेकंड ए बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ए को अलग पढ़ना है, उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, सेकंड ए को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ना है। तो पहले देखते हैं ग्रुप वन के बारे में, इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस ब्लॉक में दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट ए को ग्रुप वन भी कहते हैं, इसको एल्कली मेटल भी कहते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज में देखना है। जनरल प्रॉपर्टीज जो भी हैं, ठीक है, नेचुरल अबेंडेंस कैसा है और नाम इनका कैसे, एल्कली मेटल्स पढ़ा, ये सारी चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, कॉन्फ़िगरेशन एंड साइज ऑफ एटम एंड आयंस को देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड टाइप। ठीक, तो ये जनरल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेटल, हार्डनेस एंड कोहेसिव एनर्जी। अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस साइज ऑफ एटम से आपके आ जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कोहेसिव एनर्जी, ठीक है, या लैटिस एनर्जी, तो वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं आपके। कलर स्पेक्ट्रा, ये आपका स्टार टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कलर एंड स्पेक्ट्रा से। और कंपाउंड्स के कलरेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सारे। फिर यहाँ पे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको जनरली पढ़ना है रिएक्शंस के बारे में, कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस ब्लॉक में। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिएक्शंस में ही आती है कि आप नोट्स की रिएक्शंस पढ़ते हो, फिर क्या होता है वो इनसफिशिएंट होती हैं, एग्जामिनेशन में कोई ऐसी रिएक्शन आती है जो आपके नोट्स में नहीं होती। तो एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शन को ज़रूर करो बुक से। ठीक है, उनको ओरली एक बार देखो ज़रूर। ठीक है, भले उनको याद ना करो उनको, लेकिन एग्जाम से पहले एक बार देख के ज़रूर जाओ। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चंस आ जाता है यहाँ से और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं क्योंकि ये कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस जैसी नहीं होती। ठीक, सिंपल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे वाटर, एयर एंड डाई नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ हमको रिएक्शंस में देखना है। देन इनके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे भी आप स्टारिंग कर लो। ठीक है, इस पे 5 के 5 स्टार। ठीक है, ये इससे क्वेश्चंस आपका आना ही आना रहता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इनकी जितनी भी प्रिपरेशन है या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कौन बनाते हैं कौन नहीं बनाते, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे सीखने हैं। ठीक है, देन सल्फाइड्स आता है। ठीक है, ग्रुप ग्रुप वन के सल्फाइड्स, इनको पढ़ेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऑक्सो सॉल्ट्स। ठीक है, मैं स्टार बनाया दे रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक्स। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 स्टार में 3 स्टार्स है इसका, ऑक्सो सॉल्ट्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट्स। ठीक है, एक और स्टार बढ़ा लो। ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रेशन, इस पर भी 5 स्टार, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, 3 4 5, 5 स्टार का टॉपिक है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से क्वेश्चन जनरली आपको मिलेगा। मेटल इन लिक्विड अमोनिया, इसकी प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, मेटल इन लिक्विड अमोनिया से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स की बात करें, बाकी तो क्वेश्चन हर जगह से आते हैं। ठीक है, इसके बाद में कंपाउंड विद कार्बन में क्रिप्ट, ये जो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस विद क्राउन्स एंड क्रिप्ट्स। ठीक है, क्रिप्टाइंस और क्राउन ईथर्स क्या होते हैं वो, यहाँ से कई बार नोमेनक्लेचर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप लोग जनरली पढ़ते हो। ठीक है, अगर आप जो है बायोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ भी आप देखते हो। ठीक है, और
बाकी केमिस्ट्री में इसका जो सोडियम पोटेशियम पंप आप देखते हो, ठीक है, एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको पढ़ना है यहाँ पे। एंड डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड अदर, ठीक है, तो लिथियम से सबकी कंपेयर करना है सबको, और देखना है क्या इंपॉर्टेंट। तो ये जितने भी नीचे के टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको हम 2 स्टार दे सकते हैं सबको, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे जितने मैंने 5 स्टार 4 स्टारिंग की है वहाँ से क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको अभी ग्रुप फर्स्ट ए को या ग्रुप 1 को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर था इंट्रोडक्शन लेक्चर, आपको आगे के लेक्चर्स करने हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे सारी चीज़ों को। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स आपके आने वाले हैं इस पे, ठीक है। तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा एक ही जगह पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बुक खोलो, लेक्चर्स ओपन करो, और लेक्चर्स भी शॉर्ट बनाएंगे, कोई लेंदी नहीं होंगे कि बुक है तो ज़्यादा बड़े लेक्चर्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। उस पर हम जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी जो थ्योरी होती है जिसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती उनको हम कम पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।